नमस्कार दोस्तों। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चौथे सूक्त देवता इंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त 4 यानी चौथा सूक्त देवता इंद्र। जिस प्रकार ग्वाला दूध दूहने के लिए गाय को बुलाता है, उसी प्रकार हम भी अपनी रक्षा के लिए सुंदर कर्म करने वाले इंद्र को प्रतिदिन बुलाते हैं। यानी जिस प्रकार जो ग्वाला होता है, गाय चराने वाले को ग्वाला कहते हैं, तो दूध दोहने के लिए यानी दूध लगाने के लिए गाय को बुलाता है। उसी प्रकार हम भी जो है अपनी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए जो है सुंदर कर्म वाले इंद्र को प्रतिदिन यानी कि डेली बुलाते हैं। हे सोमरस पीने वाले इंद्र, तुम सोमरस पीने के लिए हमारे त्रिस्वन यज्ञ के पास आओ। तुम धन के स्वामी हो, तुम्हारी प्रसन्नता गाय देने का कारण बनती है। यानी हे सोमरस पीने वाले इंद्र, यहाँ पे इंद्रदेव की बात की जा रही है। तो हे इंद्रदेव सोमरस पीने वाले, तुम सोमरस पीने के लिए हमारे यज्ञ के पास आओ। तुम धन के स्वामी हो और तुम्हारी प्रसन्नता गाय देने का कारण बनती है। यानी जब तुम प्रसन्न होते हो तो हमें गाय, यश, वैभव ये सारी चीज़ें देते हो और आपकी प्रसन्नता जो है ये सब देने का कारण बनती है। हे इंद्र, हम सोमपान करने के पश्चात तुम्हारे अत्यंत समीपवर्ती एवं शोभन बुद्धि वाले लोगों के बीच रहकर तुम्हें जाने। तुम भी हमें छोड़कर दूसरों को दर्शन मत देना, तुम हमारे समीप आओ। यानी हे इंद्रदेव, हम सोमपान करने के पश्चात यानी सोमपान करने के बाद में तुम्हारे अत्यंत समीपवर्ती यानी बहुत पास आना चाहते हैं और शोभन बुद्धि वाले लोगों के बीच में रहकर, यानी शोभन का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाली जो बुद्धि होती है, ऐसे लोगों के बीच में रहकर तुम्हें जानने की हमारी इच्छा है। तुम भी हमें छोड़कर दूसरों के पास मत जाना, तुम हमारे समीप ही रहना, यानी कि हमारे पास ही रहना। हे यजमान, बुद्धिमान एवं हिंसा रहित इंद्र के पास जाकर मुझ बुद्धिमान होता के विषय में पूछो। वे तुम्हारे मित्रों को उत्तम धन देते हैं। यानी हे यजमान, यजमान का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, यज्ञ करने वाला व्यक्ति या फिर कराने वाला व्यक्ति। तो हे यजमान, बुद्धिमान एवं हिंसा रहित इंद्र, यानी जो इंद्र देव के बारे में बताया जा रहा है कि जो इंद्रदेव है वो बुद्धिमान है और हिंसा रहित है। हिंसा का मतलब होता है वायलेंस, हत्या, मर्डर, ये सारी चीज़ों से रहित है। तो ऐसे जो है बुद्धिमान एवं हिंसा रहित इंद्र के पास जाओ और मुझ बुद्धिमान होता के विषय में पूछो, यानी कि मेरे बारे में पूछो इंद्रदेव से। वे तुम्हारे मित्रों को उत्तम धन देते हैं। यानी कि आप जो है इंद्र की पूजा करते हो तो इंद्रदेव जो है आपके मित्रों को जो है उत्तम धन देते हैं। सदा इंद्र की सेवा करने वाले हमारे पुरोहित इंद्र की स्तुति करें। इंद्र की निंदा करने वाले लोग इस देश के अतिरिक्त अन्य देशों से भी निकल जाए। यानी सदा इंद्र की सेवा करने वाले जो हमारे पुरोहित है, पुरोहित का मतलब होता है धार्मिक कर्म करने वाले व्यक्ति, तो वो इंद्र की स्तुति करे यानी कि प्रार्थना करे। इंद्र की निंदा करने वाले लोग, यानी कि जो इंद्रदेव है उनकी जो निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, वो इस देश के अतिरिक्त अन्य देशों से भी जो है निकल जावे। यानी वो इस देश में हो या दूसरे किसी और देश में भी हो तो वहाँ से भी वे निकल जावे। हे शत्रुनाशक इंद्र, तुम्हारी कृपा से शत्रु और मित्र दोनों हमें सुंदर धन वाला कहते हैं। हम इंद्र की कृपा से प्राप्त सुख से जीवन बितावे। यानी हे शत्रुनाशक इंद्र, यानी जो शत्रु का नाश करते हैं, ऐसे इंद्र की बात की जा रही है यहाँ पे। तुम्हारी कृपा से ही जो है शत्रु यानी हमारे जो दुश्मन है और हमारे जो मित्र हैं, दोनों हमें सुंदर धन वाला कहते हैं, यानी कि धनवान कहते हैं। हम इंद्र की कृपा से प्राप्त सुख से जीवन बिताए, यानी हम इंद्रदेव की जो कृपा है उससे हम सुखी जीवन बिताए। यह सोमरस तुरंत नशा करने वाला एवं यज्ञ की शोभा है। यह मनुष्यों को मस्त करने वाला है। कार्य साधक और आनंददाता इंद्र का मित्र है। यज्ञ में व्याप्त इंद्र को यह सोमरस दो। यानी यह सोमरस तुरंत नशा करने वाला एवं यज्ञ की शोभा है। शोभा का मतलब होता है यश होता है। यह मनुष्यों को मस्त करने वाला है, यानी सोमरस पीने के बाद मनुष्य मस्त हो जाता है, कार्य साधक हो जाता है, यानी अपने कार्य को साधने लगता है, अपने कार्य को करने लगता है, एवं आनंददाता है। यानी जो भी सोमरस हम किसी को देते हैं तो उसे आनंद मिलता है, तो ये आनंददाता है, इससे आनंद मिलता है और इंद्र का मित्र है।
तो यज्ञ में व्याप्त इंद्र को यहाँ सोमरस दो, यानी कि ये जो हमने यज्ञ किया है इससे जो भी सोमरस हमें मिला है तो यहाँ जो है इंद्रदेव को दे दिया जाए। हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र, इसी सोमरस को पीकर तुमने वृत्र आदि शत्रुओं का नाश किया था और युद्ध क्षेत्र में अपने योद्धाओं की रक्षा की थी। यानी हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंद्र ने जो है 100 यज्ञ से भी ज़्यादा किए हुए हैं। तो हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र, इसी सोमरस को पीकर तुमने वृत्र आदि शत्रुओं का नाश किया था। यानी कि इसी सोमरस को पीकर आपने जो है वृत्र जो शत्रु थे उनका नाश किया है और युद्ध क्षेत्र में अपने योद्धाओं की रक्षा की है। यानी कि वृत्र जो शत्रु थे उनका नाश किया है और जो योद्धा लोग थे उनकी रक्षा की है, उनका प्रोटेक्शन किया है, उनका संरक्षण किया है। हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र, तुम युद्ध में बल प्रदर्शन करने वाले हो। हम धन पाने के लिए तुम्हें यज्ञ में हवि देते हैं। यानी हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र, यानी जो अभी हम लोगों ने बात करी कि 100 यज्ञ जिन्होंने कर लिए हैं, ऐसे इंद्र की बात की जा रही है। तुम युद्ध में बल प्रदर्शन करने वाले हो, यानी अपना बल प्रदर्शित करते हो, अपना बल यानी कि अपनी जो ताकत है वो बताते हो। हम धन पाने के लिए तुम्हें यज्ञ में हवि देते हैं। हवि का मतलब होता है अग्नि में डाली जाने वाली पवित्र चीज़ें, तो हम तुम्हें जो है हवि देते हैं। हे ऋक्तबीज, जो इंद्र धन का रक्षक, गुण संपन्न, सुंदर कार्यों को पूर्ण करने वाला तथा यजमान का मित्र है, उसी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करो। यानी हे ऋक्तबीज, ऋक्तबीज का मतलब होता है गुरु। ऐसा गुरु या जो गुरु के रूप में बुद्धिमान हो उसे ऋक्तबीज कहते हैं। जो इंद्र धन का रक्षक है, यानी जो इंद्र है वो धन के रक्षक हैं, गुण संपन्न है यानी सभी गुणों से संपन्न है, सुंदर कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं, यानी जितने भी हम लोग अच्छे काम करते हैं तो उसको पूर्ण करने वाले हैं, तथा यजमान का मित्र है। यजमान मैंने पहले भी बताया था आपको, यजमान होता है यज्ञ करने वाला या फिर कराने वाला व्यक्ति। इसलिए जो है बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं या फिर करवाते हैं। तो जो इंद्रदेव की बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि वे यजमान के मित्र है, उसी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करो, यानी कि उनकी प्रार्थना करो। तो आज हम लोगों ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 4था सूक्त पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5वें सूक्त की, देवता इंद्र। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।